भाइयों नमस्कार। लंच तक की सुनवाई हो चुकी है और अभी लंच हुआ है। हम लोग अपने एडवोकेट पैनल्स के साथ में आशीष चतुर्वेदी सर और डीपी शुक्ला सर के साथ में हम लोग थोड़ी ब्रीफ हम लोग कुछ नोट्स बना रहे थे कि आगे जो भी चीज़ें होंगी कोर्ट में वो हम लोग कुछ और अपने तरफ से कहना चाह रहे हैं। जो भी आज सुनवाई हुई वो सुनवाई एक तरीके से खट्टी मीठी यादों की तरह थी कि कभी कभी कोर्ट तो एटीआरई पे पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन टेट पर कोर्ट पूरी तरीके से सहमत नहीं है। अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर बोले, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर के बाद में अनिल तिवारी सर बोले। पहले तो कोर्ट ने अनिल तिवारी सर को ही बुलाया था कि आइए आप बहस कीजिए। जैसे आज कोर्ट बैठी फेस 6 ख़त्म होने के बाद में अनिल तिवारी सर को बुलाया कोर्ट ने और कहा आइए आप बहस कीजिए। तो अनिल तिवारी सर ने कहा नहीं, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने देखा कि एक सीनियर वकील इस तरीके से कहा रहा है कि दूसरे को कि आप आइए आप बहस कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद में अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने बहस की, उसके बाद में अनिल तिवारी सर ने बहस की। कोर्ट ने कुछ बातों को नोट भी किया। अनिल तिवारी सर जब बहस कर रहे थे तो उनकी बात को कोर्ट बहुत सीरियसली सुन रही थी, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट सीनियर हैं यहाँ पे लखनऊ बेंच के, और उनकी काफ़ी बातों को कोर्ट ने नोट किया है। फ़िलहाल कुछ ऐसे भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स थे जिनका जवाब अभी देना बाकी है कोर्ट को। फ़िलहाल कोर्ट आगे क्या डिसीजन देगी ये तो अंदर की बात है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया है और अब देखना होगा, दिलचस्प ये होगा कि सरकार क्या बहस करती है। फ़िलहाल भदौरिया सर की आर्गूमेंट कंटिन्यू है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का केस कंटिन्यू है और जनरल की आर्गूमेंट चल रही थी, और जैसा आप लोगों को बताया गया था अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर से स्टार्ट किया गया। एक्चुअली जो जज साहब थे, जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, वो अनिल तिवारी सर को ही सुनना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, ठीक है, हमारे पास आर्गूमेंट करने के लिए आशीष चतुर्वेदी सर, अनिल तिवारी सर और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर थे। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो संसाधन है उनको किस तरह से और कैसे यूज़ करना है, किस तरह से हम बेस्ट वे में किसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने किया। सबसे पहले आशीष सर से शुरुआत करवाए इफ़ेक्टिवली। उसके बाद हम लोगों ने बेंच का नेचर पकड़ा कि बेंच क्या चाह रही है। उसके बाद अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर से आर्गूमेंट करवाई ताकि और बेंच का मूड पता चल जाए कि बेंच कहाँ से आ रही है और कहाँ से हमको हिट करना स्टार्ट करना अनिल तिवारी सर को। ठीक वो भांपते हुए अनिल तिवारी सर ने अपनी आर्गूमेंट शुरू की है और ठीक उसी पॉइंट को पकड़ के जो है अपनी आर्गूमेंट बढ़ाए हैं जो जज साहब जानना चाह रहे थे, और बहुत सी चीज़ों को मतलब नोट डाउन किया गया है। और जो चीज़ कंसीडर करने के लिए तिवारी जी कहे हैं वो चीज़ कंसीडर की जाएगी जज साहब द्वारा, वो चीज़ नोट डाउन की गई है। और बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बीच में बेंच को सोचने पे मजबूर कर दिया गया। दोनों जज जो है आपस में डिस्कस करने लगे थे, लेकिन ऐसा भी कुछ प्रतीत होता है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को ये बेंच टच करना नहीं चाहती है। बात यही है, बार बार हम लोग सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर अब क्या मतलब इसका वो स्टैंड होता है, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या स्टेट स्टैंड ले रही है। उसके अनुसार स्टेट का स्टैंड देखने के बाद हम लोग फिर अपनी तैयारी मतलब उस हिसाब से फिर तैयारी करेंगे, ठीक है। अब स्टेट पे डिपेंड करेगा कि स्टेट क्या चाहती है, क्योंकि स्टेट ही जो है रूल फ्रेमिंग बॉडी होती है। स्टेट जिस हिसाब से अगर स्टैंड ले लेती है तो मतलब जो है कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो में नहीं पता, वो होता है विकास श्रृंखला एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जिस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों का यूज़ कर सकते थे यूज़ किए हैं, ठीक है। और इफेक्टिव आर्गूमेंट अनिल तिवारी सर द्वारा की गई थी, और जो हम लोगों ने वो आज फिर से आज वही डिस्कस हुआ जो मेमोरेंडम हमने निकलवाया था, हम लोगों ने उसी मेमोरेंडम पे आज फिर से निकाल करके चर्चा हुआ। बस समझ लीजिए कि वही बस एक आधार बन रहा है, ठीक है, जिसपे टेट टिक रहा है। नहीं तो फिर टेट तो हमको लग रहा है कल ही उड़ गया होता। फिलहाल ये है कि बेंच सोचने पे मजबूर है, चीज़ों को नोट डाउन किया गया है
मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि मतलब टीटी पे मतलब जो है, जैसे हम बोल दिए थे पिछली बार की योग्यता के पक्ष में डिसीजन आएगा, एटीआई तो हम लोग जीते ही जीते हैं। इस बार जो है बेंच सोचने पे मजबूर है, लेकिन बात यही आ जा रही है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को टेस्ट नहीं करना चाह रही है, वो इस पे जाना ही नहीं चाह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, ठीक है, ये इस चीज़ पे जाना ही चाह रही है। वो सिंपली ये बोल रही है कि भाई देखिए टीटी का जो है इसमें कोई रोल दिख नहीं रहा है हमें, और एटीआर का नंबर काउंट हो रहा है, तो बार बार वो एटीआर पे ही जा रही है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि साहब एटीआर पे तभी तो आप होंगे जब आप टीटी पास करेंगे, ठीक है, और टीटी पे फिर, लेकिन अब फिर क्या बताया जाए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि मतलब आज कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जिसको नोट डाउन मतलब जज साहब कर रहे थे, और मतलब जो प्रदीप कुमार वाला ऑर्डर है उसको मतलब हम लोग वो कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं कि आप जो है इसको कंसीडर करिएगा। अब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी स्टेट का क्या स्टैंड है उसको देखना है, उसके बाद ही जो है इस केस की दिशा तय होगी। नीरज जी बोलिए। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो भी कोर्ट रूम में हुआ हूबहू वो आप लोगों को बताया गया है। जो भी हमारा केस 11:30 बजे के लगभग टेकअप हो गया था, और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर से मतलब हुई शुरुआत, और उसके बाद अनिल तिवारी जी हमारे सर जी बोले उनको कोर्ट जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और सर अपनी बात को भी बहुत सहजता से बिल्कुल रख रहे थे विद एविडेंस। उनके पास पूरे प्रूफ थे, और उसको जज साहब को विवश भी हुए आपस में डिस्कशन करने के लिए, और फिर उन्होंने डिस्कशन करने में चीज़ों को नोट डाउन भी किया। ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमारे लिहाज से ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, सब अच्छा है, बट वही है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरह की क्या करना चाहती है। तो अभी स्टेट का भी रुख देखना है क्या वो क्या अपना, फिर उसके बाद हम लोग भी इस पर काउंटर करेंगे, रिकाउंटर। तो अभी हम लोगों के पास बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी देखना होगा और क्या आगे होता है। और बाकी तो आप लोगों को सारी सूचनाएं अवगत करा दी गई हैं, और जैसा होगा आपको और भी आगे बता दिया जाएगा। ये लंच तक की अपडेट थी। अभी फ़िलहाल जो है वो भदौरिया सर आर्गूमेंट कर रहे हैं, और भदौरिया सर की आर्गूमेंट वो ऑल अराउंड वो सिंगल बेंच के ऑर्डर पे ही चल रही है, जिसलिए बेंच जो है बरकरार मतलब उनकी आर्गूमेंट को सुन रही है। और लंच के बाद बोली है कि 2 मिनट और आपको सुना जाएगा, और उसके बाद फिर सरकार को दिया गया है 15 मिनट का समय। वैसे हम लोगों ने कुछ यूनिक भी सोच रखा है आगे उस तरीके, लेकिन अभी आप लोगों से सोशल मीडिया पे हर चीज़ को बताया नहीं जा सकता है, तो उस तरह से जो भी हम लोगों के लिए अच्छा होगा उसको हम लोग करेंगे, बेस्ट से बेस्ट नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी बहुत आवश्यक है। हम सब समझते हैं इस चीज़ों को, तो आप भी समझिए इस चीज़ को। बस दोस्तों, एक चीज़ और देखने में आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ है गाउन। यहाँ पे कोर्ट गाउन को, जो उल्टा गाउन है सीनियर्स का, उस गाउन को ज़्यादा सुन रही है ना हिमांशु। यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी जनरल वर्ग की तरफ से हो गई है कि यहाँ पे हमारी तरफ से एक और सीनियर चाहिए था, टॉप मोस्ट सीनियर, क्योंकि हम लोग जो सीमित संसाधन है 300 लोगों में हम 3 लोग आते हैं बार बार, और हर बार आने में मान के चलिए 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते हैं हम लोगों के, और बार बार आते हैं हम लोग आज थोड़ा सा एक मामले में पिछड़ रहे हैं कि हमारे पास में एक और सीनियर की कमी है। बहुत सारे लोग याची बनाए, लेकिन आज उन लोगों के कोई एडवोकेट कोर्ट में नहीं दिख रहे हैं। उन याचियों को, जो मूर्ख याची जनरल समाज के हैं, वो अपना पैसा गंवा दिए, अपना किसी के साथ दिए होंगे 3,000 रुपया, लेकिन वो 3,000 उनका बेकार चला गया। आप केवल याची बन के केस को नहीं जीत सकते हो, आपको अपने जो मुख्य याचिकाकर्ता हूँ उन पर दबाव बनाना चाहिए था कि आप या तो हमारी मदद करें लीगल टीम की, और या तो अपना सीनियर लेके आते, हम उनको पावर देते कि आप आइए बहस कराइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही थोड़ी सी हमें अब कमज़ोरी लग रही है कि जहां विपक्ष की तरफ से 4 से 5 सीनियर ने बहस की है, वहां हमारे पक्ष से केवल 3 लोगों ने बहस की अभी तक। 3 में से 2 हमारे हैं, आशीष चतुर्वेदी साहब और अनिल तिवारी सर ने बहस की, दोनों सीनियर हमारे हैं, और एक और हमारी सहयोगी टीम के हैं अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, और दूसरे किसी के कोई एडवोकेट नहीं है। यहाँ से लेके लंदन तक तमाम याची बने हुए हैं, लेकिन उन याचियों को, उन क्या बोलते हैं उनको, मतलब जलील याचियों को ये समझना चाहिए कि अपने याचिकाकर्ताओं से कहें कि हम किस लिए लड़ रहे हैं।
केवल याची बनने के लिए। तुम्हारी संख्या वही से कम है। कोई 1,50,000 इसमें बचा लेगा तो क्या करेगा? नौकरी पा जाओगे तो 1 लाख रुपया महीना कमाओगे। खैर, अपनी बातें हम लोग विराम को दे रहे हैं। आगे शाम को जो भी वीडियो होगा हम लोग जारी करेंगे। जो भी अपडेट होगी वो कोर्ट की, वो जैसा आप लोगों को बताया जाएगा। जिस हिसाब से बेंच आगे बढ़ेगी, देखिए बहुत चीज़ ये इम्पोर्टेंट करती है कि बेंच जा किधर रही है, उस हिसाब से आर्गुमेंट करवाना होता है। तो जिस हिसाब से बेंच आगे बढ़ेगी, सरकार का जो स्टैंड होगा, उस हिसाब से हम लोग आवश्यकता समझते वक्त के बाद, मतलब अगर आवश्यक समझेंगे तो हम लोग उसको बैकअप करेंगे जो लीगल होगा। और साथियों, प्रबल संभावनाएं हैं कि आज नहीं तो अन्यथा कल तक जो है ऑर्डर हमारा रिजर्व हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जय साथ श्री ही राम। नमस्कार। जैसे